नमस्कार। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनने का जिनका सपना है उनके लिए एक बड़ी खबर है। 2025 की भर्ती आ रही है। जी हाँ, तो हमारे पास इससे जुड़ी काफी जानकारी है, सोचा आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये भर्ती काफी महत्वपूर्ण भी है। पद काफी हैं इसमें, करीब 7,665 पद। 7,565। हाँ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब सामान्य उम्मीदवारों के लिए ही नहीं है। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी इसमें काफी अच्छा मौका है। अच्छा, तो मतलब आज हम क्या क्या समझेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रक्रिया क्या रहेगी, सैलरी वगैरह, और जैसा आपने कहा एक्स सर्विसमैन के लिए क्या खास है, यही सब है ना? जी बिल्कुल, इन्हीं सब मुख्य बातों पे फोकस रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 7,565 पद हैं, इनका थोड़ा ब्रेकडाउन बता सकती हैं? पुरुष महिला का क्या हिसाब है? हाँ, इसमें देखिए, पुरुष कांस्टेबल मतलब एग्जीक्यूटिव, उनके लिए है 4,408 पद। अच्छा, 4,408 पुरुषों के लिए। जी, और महिला कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए 2,496 पद हैं। बाकी जो पद बचते हैं वो फिर अलग अलग कैटेगरीज और रिजर्वेशन के हिसाब से बंटे हुए हैं। ठीक है। ये जो इतनी बड़ी भर्ती है, ये क्या दिखाता है? मतलब दिल्ली पुलिस की जरूरत है या युवाओं के लिए मौके? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें हैं। दिल्ली जैसे शहर में पुलिस बल की जरूरत तो है ही, और सरकारी नौकरी का आकर्षण भी युवाओं में बहुत है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं आवेदन शुल्क पर। फॉर्म भरने के पैसे कितने लगेंगे? सबके लिए एक जैसे हैं या अलग अलग? नहीं, सबके लिए एक जैसे नहीं है। जो सामान्य वर्ग के हैं, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए तो 100 रुपए का शुल्क है। सिर्फ 100 रुपए? हाँ, बस 100 रुपए। सही है। लेकिन जो एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं या फिर सभी महिला उम्मीदवार और पूर्व सैनिक, अच्छा, इनके लिए कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, खासकर महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए। इससे तो बहुत लोग अप्लाई कर पाएंगे बिना फीस की चिंता किए। जी, यही मकसद होता है शायद, कि ज्यादा से ज्यादा योग्य लोग आवेदन कर सकें। सही है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पात्रता। मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पढ़ाई क्या चाहिए? देखिए, बेसिक पढ़ाई तो 12वीं पास होनी चाहिए, मतलब 10+2 सिस्टम से। ठीक है, 12वीं पास। और उम्र? उम्र का जो कट ऑफ है वो 1 जुलाई 2025 से देखा जाएगा, और उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच। 18 से 25 साल, ठीक है। क्या इसमें कोई उम्र की छूट वगैरह भी मिलती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलती है। जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट है, 3 साल ओबीसी को। और एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। अच्छा, और पूर्व सैनिकों का क्या है, उनके लिए भी कुछ है? जी, पूर्व सैनिकों के लिए तो डबल फायदा है। डबल फायदा? एक तो उनको आयु में छूट मिलती है उनके सर्विस पीरियड के हिसाब से, और नियमों के अनुसार कुछ अतिरिक्त छूट भी है। और दूसरा, उनके लिए सीटें भी रिजर्व रहती हैं। अच्छा, मतलब उम्र में भी रियायत और सीटों में भी आरक्षण। बढ़िया है। हाँ जी। पुरुषों के लिए शायद एक और शर्त थी, वो ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात। हाँ, वो बहुत जरूरी है। पुरुष उम्मीदवारों के पास जब उनका फिजिकल टेस्ट होगा, उस समय लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अच्छा, फिजिकल के टाइम पे चाहिए, पहले नहीं? नोटिफिकेशन के हिसाब से फिजिकल टेस्ट के समय मांगा जाता है, पर बनवा के रखना ही बेहतर है। हाँ, वो तो है। ये जरूरी क्यों है वैसे, एलएमवी लाइसेंस? देखिए, आजकल पुलिसिंग काफी डायनामिक हो गई है। कांस्टेबलों को भी कई बार वाहन चलाने पड़ते हैं ड्यूटी के दौरान। शायद इसलिए ये जरूरी समझा गया है। समझ गया। ये ध्यान रखने वाली बात है पुरुष उम्मीदवारों के लिए। चलिए अब आते हैं फिजिकल टेस्ट पर। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए ही दौड़ है, लंबी कूद है और ऊंची कूद है। ठीक है, दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप। जी, इसके अलावा हाइट यानी ऊंचाई तो नपेगी ही, और पुरुषों के लिए सीने का माप भी लिया जाएगा। अच्छा, और यहाँ भी पूर्व सैनिकों के लिए कुछ छूट है फिजिकल में? हाँ, संभावना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में इसकी पूरी डिटेल होगी, लेकिन आम तौर पर पूर्व सैनिकों को फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कुछ रियायत दी जाती है, उनकी उम्र और सेवा को देखते हुए। ठीक है, मतलब फिजिकल फिटनेस उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। बिल्कुल, पुलिस की नौकरी है तो फिटनेस तो चाहिए ही। सही कहा। अब पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को एक बार क्रम से समझ लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है लिखित परीक्षा। ये कंप्यूटर पर होगी, मतलब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, सीबीटी। कितने नंबर का? ये 100 नंबर का पेपर होगा, और इसके लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, और इसमें पूछेंगे क्या, सब्जेक्ट्स क्या होंगे? इसमें देखिए,
जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएगा, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक मैथ्स और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। अच्छा, मतलब 4 सेक्शन मोटे तौर पर। जी जीके, हाँ। रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। जी क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? गलत जवाब पर नंबर कटेंगे? हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। ओहो, मतलब 1/4 अंक गया। जी, तो सिर्फ अंदाजे से जवाब देना महंगा पड़ सकता है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी। सही बात है। तो ये हो गया पहला स्टेप, जी। सीबीटी। हाँ, इसके बाद सीबीटी जो पास करेंगे उन्हें फिर बुलाया जाएगा दूसरे चरण के लिए, जो है फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट यानी PEPMT। अच्छा, जिसकी हमने अभी बात की थी, दौड़, कूद, हाइट, चेस्ट वगैरह। एग्जैक्टली वही वाला टेस्ट। ठीक है, फिजिकल भी हो गया। हाँ, फिर फिजिकल में जो पास होंगे उनका होगा तीसरा चरण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होंगे। ओरिजिनल्स देखे जाएंगे। जी, और फिर चौथा और आखिरी चरण है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया है। तो पहले सीबीटी, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल। काफी डिटेल प्रक्रिया है, मतलब हर तरह से उम्मीदवार को परखा जाएगा। हाँ, एक तरह से ये सुनिश्चित करता है कि सही उम्मीदवार ही चुना जाए। अच्छा, मान लीजिए कोई ये सारे चरण पार कर लेता है, सेलेक्ट हो जाता है, हाँ। तो फिर सैलरी और बाकी सुविधाएं क्या मिलती हैं? देखिए, जो सिलेक्ट होते हैं उन्हें लेवल 3 के पे स्केल में रखा जाता है। लेवल 3? जी, इसका मतलब है कि बेसिक पे 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए प्रति माह तक जाती है। अच्छा, ये तो बेसिक पे है। इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर फिर मकान किराया भत्ता यानी HRA, यात्रा भत्ता यानी TA और जो भी दूसरे भत्ते दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू होते हैं वो सब मिलेंगे। तो मतलब हाथ में ठीक-ठाक सैलरी आ जाती होगी शुरुआत में भी? जी हाँ, दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए एक अच्छी और स्थिर शुरुआत कह सकते हैं इसे। और करियर ग्रोथ के भी मौके होते होंगे आगे? बिल्कुल, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह देकर आगे बढ़ने के मौके रहते हैं। ठीक है। हमने बीच-बीच में पूर्व सैनिकों के लिए जो खास प्रावधान है उनका जिक्र किया था। क्या एक बार फिर से उन्हें समराइज कर सकते हैं? उनके लिए क्या-क्या मुख्य फायदे हैं? जरूर। देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए सबसे पहले तो आवेदन शुल्क 0 है, कोई फीस नहीं देनी। ठीक है। दूसरा, आयु सीमा में उन्हें अच्छी खासी छूट मिलती है। हम्म। तीसरा, कुल वैकेंसीज में उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। अच्छा, रिजर्वेशन भी है? जी, और चौथा, जैसा हमने कहा, फिजिकल टेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें भी उन्हें कुछ छूट मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर उनके अनुभव और सेवा को देखते हुए ये काफी अच्छा पैकेज है। हाँ, जैसा कि कुछ सोर्सेज में कहा भी गया है, ये उनके लिए वाकई एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल। तो ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की मुख्य जानकारी। एक बड़ी संख्या में पद हैं, योग्यता सीधी सादी 12वीं पास है, सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर है, CBT, फिजिकल, डॉक्यूमेंट, मेडिकल और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष लाभ। जी, मोटे तौर पर यही सब है। तो जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी जानकारी काफी काम की होगी। हाँ, बस नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें और तैयारी जारी रखें। अच्छा, यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम थोड़ा और सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। हम देखते हैं कि पुलिस बलों में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या राज्यों की पुलिस, हर साल हजारों की संख्या में भर्तियां निकलती हैं। जी हाँ, ये तो है। तो ये जो लगातार इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की जरूरत पड़ती है, ये समाज की किन जरूरतों की तरफ इशारा करती है? या फिर ये युवाओं के लिए एक मुख्य करियर विकल्प बनता जा रहा है? इसके पीछे के सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। शायद ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का दबाव बढ़ रहा है, या फिर सरकारी नौकरी की सुरक्षा आज भी युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। शायद दोनों ही बातें हैं। इस पर वाकई और गहराई से विचार किया जा सकता है।